गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। तो यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज़ और उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा है कि वो अपने यहाँ संचालित यूजी और पीजी कोर्स में सिर्फ CUET से ही अब दाखिला लें। यूजीसी ने कहा कि अब तक CUET से जुड़ने के लिए करीब 100 यूनिवर्सिटीज़ आगे आई हैं। बात करते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा है कि अपने सभी अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से दाखिला लें। साथ ही सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से इस पर अमल कराने के लिए चिट्ठी भी लिखी है। यूजीसी ने कहा है कि CUET छात्रों के हित में है, जिसमें उन्हें दाखिले के लिए सिर्फ एक बार आवेदन करना होता है, जबकि उसके माध्यम से वह सभी विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए पात्र हो जाते हैं, जहां CUET के नंबरों के आधार पर दाखिला मिलता है। और एडमिशन को लेकर के कुछ कंप्लेन है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध तब किया है जब CUET में शामिल होने के बाद भी कुछ केंद्रीय और निजी और राज्य के विश्वविद्यालयों की ओर से अपने कई कोर्सों को CUET के दायरे से अलग रखने की शिकायतें मिल रही हैं। इनमें दाखिले के लिए वे अलग से आवेदन निकाल रहे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 12 मार्च तक है। अगर आप CUET के तहत आवेदन करना चाहते हैं तब आपके लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 12 मार्च है। इसकी परीक्षा 21 मई से 31 मई के बीच देश भर में आयोजित होगी। रिजल्ट जून के अंत तक आ सकता है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को नए शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों की दाखिला प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी करने का निर्देश दिया है। सभी से 1 अगस्त से इसकी पढ़ाई भी करने को कहा है। तो ये बात थी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, जो कि यूजीसी की तरफ से फिलहाल जो है ये कहा गया कि सभी विश्वविद्यालय, चाहे वो निजी हों या राज्य विश्वविद्यालय हों, सभी के सभी CUET के आधार पर दाखिला लें। और आगे है, पद नहीं भेज दिया भर्ती का प्रस्ताव। वन विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर रेंजर के 100 पदों पर सीधी भर्ती का दियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग में वर्तमान में रेंजर की सीधी भर्ती के कुल 251 पद हैं, जिसमें से 232 पदों पर सीधी भर्ती हो चुकी है और केवल 59 पद ही रिक्त हैं। इसके बावजूद विभाग अध्यक्ष ने सारे नियमों व शासनादेशों को ताक पर रखकर 100 पदों पर सीधी भर्ती का दियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया। कुछ वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री के अनुमोदन से वन विभाग में रेंजर की सीधी भर्ती के 362 पदों में से 65 पद को स्थगित करते हुए सहायक वन संरक्षक के 65 पद इस शर्त के साथ बढ़ाए गए थे कि जैसे जैसे उन 65 पदों पर पदोन्नत सहायक वन संरक्षक रिटायर होंगे, वे पद वापस रेंजर की सीधी भर्ती में वापस आ जाएंगे। अब अध्याचन भेज दिया गया है, तो पद है नहीं, देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या मामला होता है। विभागीय कर्मियों की ओर से इस मामले में कुछ बिंदु सामने आए हैं। फिलहाल अधियाचन में संशोधन के प्रयास किए जा रहे हैं। और तदर्थ शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है कि उनके मानदेय पर जल्द निर्णय लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एडेड इंटर कॉलेजों के तदर्थ यानी कि एडहॉक शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार जल्द ही तदर्थ शिक्षकों के मानदेय दिए जाने के प्रस्ताव पर मार्च में अंतिम निर्णय कर सकती है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त से हरी झंडी मिलने के बाद इस दिशा में उम्मीद बढ़ी है। मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। पिछले वर्ष तदर्थ शिक्षकों को नियत मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे विभिन्न स्तरों से मंजूरी के बाद अब वित्त विभाग से भी कुछ शर्तों आदि के साथ मंजूरी दे दी गई है। अब शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट भेजेगा। तो दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है तदर्थ शिक्षकों की, जिनके तादाद तकरीबन 20,000 से ज़ायद है और उनके वेतन पर जो है रोक लगा दी गई थी और अब कुछ शर्तों के साथ उनका वेतन जारी करने की सहमति जारी की जा सकती है। इनके वेतन को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। नियमितीकरण की तारीख के बाद भी विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों की भर्ती करते रहे हैं। ऐसे ही कई शिक्षक वेतन के लिए बाद में कोर्ट पहुंचते रहे। इसमें हाई कोर्ट ने समय समय पर अलग अलग फैसले दिए। उसके बाद करीब 2 साल पहले मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ प्रक्रिया को खत्म करने के आदेश दिए। यही वजह है कि कई जिलों में DIOs ने
शिक्षकों के वेतन रोक दिए। वेतन रोके जाने का मुद्दा पिछले दिनों विधान परिषद में भी उठा था। शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया था। तो वहीं एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से आ रही है। अब 22 तक यानी कि 22 फरवरी तक मदरसा बोर्ड के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। मदरसा शिक्षा परिषद की सेकेंडरी मुंशी मौलवी, सीनियर सेकेंडरी आलिम, कामिल और फाजिल की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। छात्र अब 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की सुस्त रफ्तार को देखते हुए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने ये फैसला लिया है। प्रदेश भर से अब तक करीब 1,66,812 परीक्षार्थियों ने ही आवेदन किया है और 10 साल से अधिक सेवा दे चुके अतिथि शिक्षक प्रधानाचार्य पद के योग्य हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कैट ने एक अहम फैसले में कहा है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 10 वर्षों से अधिक सेवा दे चुके अतिथि शिक्षक प्रधानाचार्य भर्ती में शामिल हो सकेंगे। और शिक्षा मित्रों ने 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति करने की मांग की है। आप जानते हैं कि अभी परसों उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा मित्रों की रिटायरमेंट एज 60 साल घोषित की थी। अब शिक्षा मित्र इसको 62 साल करने की मांग कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने नियमित शिक्षकों की तरह सेवानिवृत्ति अवधि को 62 वर्ष तक निर्धारित करने की मांग की है। वहीं 20 फरवरी को रमाबाई अम्बेडकर मैदान में होने वाले महासम्मेलन को लेकर सभी संगठन एकजुट हैं। सम्मेलन में भी शिक्षा मित्र इस मांग को उठाएंगे। और आगे है, निकायों में खत्म होंगे गैर जरूरी पद। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। उपयोगी पदों का होगा सृजन। सेवा आदेश 1963 में संशोधन की चल रही है तैयारी। नगर निकायों में गैर जरूरी पदों को खत्म कर मौजूदा जरूरत के हिसाब से नए पदों का सृजन होगा। इसके लिए सरकार ने सेवा आदेश 1963 में संशोधन का फैसला किया है। और सो एक बड़ी खबर करंट अफेयर से है जो कि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकती है। आयुष्मान खुराना बने हैं यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत। तो यूनिसेफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय राजदूत तो बनाया है, वो बनाया है आयुष्मान खुराना को। बाकी जो पूरी जानकारी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।